Hello bachcho, let's read this question. So this question says a condenser is charged using a constant current. The ratio of the magnetic field at a distance of r by 2 and capital R from the axis of the condenser where capital R is the radius of the plate while charging is. Okay, आपको क्या बताना है? Ratios of magnetic field यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. We have given the four options. आपने यहाँ पर four options given किए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको रेशियोज बताना है किसका? आपका मैग्नेटिक फील्ड का. ओके, तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताना है. A condenser is charged using a constant current. ठीक है, the ratio of the magnetic field at a distance of r by 2 and r from the axis of the condenser के axis से. ओके, where r is the radius of the plate while charging. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखिए दो पॉइंट पे फाइंड आउट करना है. ओके, कंडेंसर ये आपका सर्कुलर प्लेट से मान लीजिए. ओके, ये आपका है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड देखिए दो रीजन पर फाइंड आउट करना है. इसकी खुद की रेडियस देखिए, रेडियस कितनी है? रेडियस तो उसकी आर के इक्वल है. ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी कैपिटल आर के इक्वल है. आपको मैग्नेटिक फील्ड आर बाय 2 और आर पर फाइंड आउट करना है. ओके, आर बाय 2 यानी कि एक इनसाइड पॉइंट पर फाइंड आउट करना है और आर इसकी सरफेस पर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द कंडेंसर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये सिंपली आपका मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन. ओके, मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले हम देखिए आर स्मॉलर देन कैपिटल आर. ओके, मैग्नेटिक फील्ड देखिए इनसाइड पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए एक इनसाइड पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस आपकी आर के इक्वल. ओके, तो इसमें हम देखिए मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप यहाँ पर से क्या लगा सकते हैं? एम्पीयर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं. क्या बताता है एम्पीयर सर्किटल लॉ? बी डॉट डीएल आपका किसके इक्वल होता है? न्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होता है. ओके, और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं देखिए बी इंटू डीएल. डीएल देखिए कितना आपका 2 पाई आर, स्मॉल 2 पाई आर हो जाएगा. ओके, 2 पाई इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? स्मॉल आर. इट इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स आई. आई क्या होता है देखिए आपका? आई को हम लिख सकते हैं यहाँ पर से देखिए, आई को हम लिख सकते हैं आपका करंट डेंसिटी टाइम्स आपका एरिया वेक्टर. ओके, करंट डेंसिटी देखिए कितनी होगी? टोटल कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई मान रखा है. ओके, तो उसको आई मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितने एरिया में? टोटल की पाई आर स्क्वायर. हमें क्या पता करना है कि जितने में आपकी फ्लो कर रही है. ओके, ये तो आपका जे हो गया. जे क्या होता है देखो? आपका करंट डेंसिटी इंटू एरिया. इस रीजन का एरिया कितना होगा आपका? इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर. ओके, ये आप लिख सकते हैं. तो यहाँ से देखिए बच्चों, आपका पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया और आपका देखिए एक आर से आपका यहाँ पर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. और बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी? नी नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, यस. सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर विच इज लेसर देन द रेडियस. ओके, तो इनसाइड पॉइंट पर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. और सरफेस पर देखिए आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस का फॉर्मूला होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका? 2 पाई आर के इक्वल होता है. कितना? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के इक्वल होता है. ऑलराइट, ये आप बता सकते हैं. इस पर भी देखिए आप आर को आर रख देंगे तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट आ जाएगा. ओके, तो ये फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर लिखते हैं इसको, या फिर हम एट आर पे लिख लेते हैं. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगी. ओके, अब देखिए आपको बस इन्हीं का रेशियो फाइंड आउट करना था. ओके, तो आप इसमें क्या कर लीजिए? वैल्यूज पुट कर लीजिए फ्रॉम द एक्सेस वाइल चार्जिंग. ओके, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट आर बाय 2. पहले हमको आर बाय 2 पर फाइंड आउट करना है, तो हम ऊपर वाले इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो बच्चों कितना हो जाएगा? देखें, नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर. ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है, इनटू आपका स्मॉल आर की जगह आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए? आर बाय 2 पर लिख लीजिए. ओके, ये आ गया. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपको? बी वन बाई बी टू फाइंड आउट करना है. बी टू की वैल्यू के लिए बच्चों आप यहाँ से पुट कर लीजिए आपका नी नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा. नी नॉट आई से बच्चों नी नॉट आई कैंसिल हो गया. 2 पाई से आपको बच्चों यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हो गया. यहाँ पर क्या बच गया देखिए आपका? ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 आर हो जाएगा. यस, 1 डिवाइडेड बाई 2 आर डिवाइडेड बाई 1 बाय आर हो जाएगा. 1 बाय आर से आपको 1 बाय आर कैंसिल, तो उसका रेशियो आ गया 1 बाय 2 के. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है. सो वी कंसीडर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो